ताकि वो चीज़ 25 की होगी तो आप उसमें बेच के निकल जाओगे, पैसा बना लोगे। ये हो गया ना गेम। तो ये कई लोग गेम खेलते हैं कि उनका जो प्राइस का एडजस्टमेंट हो चुका है, उनको ऑलरेडी जो लॉस हो चुका है प्राइस एडजस्टमेंट के कारण, जो चीज़ 100 की है वो 20 की मिल रही है, मैं उठा लेता हूं। राधे राधे, आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं राइट इशू की रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं, जितने भी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेरी चल रही है, उन सब की लिस्ट बना ली है मैंने। उन सबको मैं 1 बाय 1 सोल्व करता हूं। आज जो मैं क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं उसमें है कि शेयर होल्डर के लिए राइट इशू इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको मिस करने से एक, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, उनका एक काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, आरई शेयर्स का मेन शेयर से क्या लिंक है, आरई शेयर्स को सेल बाय करने पे या मेन शेयर को सेल बाय करने पे आपस में कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता, वो भी देखेंगे। उसके बाद आरई शेयर्स का जो प्राइस है वो क्या रहता है, कैसे उसका प्राइस जो है फिक्स होता है, डिसाइड होता है, वो चेक कर लेंगे। उसके बाद हमें कितने आरई शेयर्स बाय करने चाहिए राइट इशू के लिए, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा उसके बारे में भी। देन अगर हमने बाय ज़्यादा आरई शेयर्स कर लिए और अप्लाई जो है कम में किया तो क्या होगा, या फिर उसका उल्टा कर लेते हैं कि हमने बाय कम कर लिया, ज़्यादा अप्लाई कर दिए तो हमें क्या ज़्यादा मिल जाएंगे, उसकी बात करेंगे। देन उसके बाद अलॉटमेंट कैसे रहता है, क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे होता है, अलॉटमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, क्या नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट इंक्रीज करने चाहिए जैसे आईपीओ में करते हैं वो होना चाहिए, उसकी बात कर लेंगे। देन उसके बाद राइट इशू की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या इसमें कोई स्ट्रैटेजी काम करती है, क्या इससे कुछ तरीका है जिससे पैसा बन सकता है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और साथ में कि राइट इशू हमने बाय कर लिया और अप्लाई भी कर दिया तो हमारा प्राइस जो है वो टोटल प्राइस के ऑलमोस्ट सेम चला गया है, तो हमारा फायदा क्या होगा इसके अंदर कि प्राइस सेम आ गया है। तो ये सारे क्वेरी जो आपके मन में चल रही है मेजर वो मैं आपको आज की वीडियो में सोल्व कर दूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है क्योंकि मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। मैं आज की वीडियो में टाइम पे फोकस नहीं करूंगा, मैं आपको अच्छे समझाने फोकस करूंगा कि अगर आपको इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आपके लिए सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। तो टाइम निकाल के देखना, अगर आप टाइम नहीं है तो एक बार बंद कर दो वीडियो को यार, कोई देखने का मतलब नहीं बनता है अभी। जब तक पूरी वीडियो को एक बार में ढंग से नहीं समझ लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 आपकी सारी क्वेरी को सोल्व करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि राइट इशू होता क्या है। वैसे मैंने इस टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है जहां पे मैंने राइट इशू के बारे में सब कुछ बता रखा है आपको कि कंपनी क्यों लेके आती है, क्या लेके आती है, बट आई होप आपने वो देखा नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके एक बार जरूर देखिए ना। अभी के लिए 1 लाइन में समझ लो क्या होता है कि कंपनी को और फंड रेज करना होता है, उसके काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, लोन ले ले, अपने शेयर होल्डिंग बेच दे, प्लेज कर दे, काफ़ी ऑप्शन होते हैं। उसमें से एक ऑप्शन होता है राइट इशू अनाउंस करना। मतलब उसके जितने शेयर्स, उस कंपनी के जितने शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, उस शेयर्स की वो क्वांटिटी को बढ़ा देती है और वो क्वांटिटी बढ़ाने के बाद में वो पहला मौका देती है अपने शेयर होल्डर्स को कि अगर आप चाहो तो आप पहले शेयर बाय करो, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, अगर आपको नहीं करना है, फिर मैं मार्केट में बेचूंगी। तो राइट इशू जो है वो कंपनी इसलिए करती है कि पहले वो शेयर होल्डर को मौका देती है कि आप पहले बाय कर लो, अगर आपको बाय करना है तो, अगर आप बाय नहीं करोगे तो फिर मैं मार्केट में बेच दूंगी। तो ये पॉइंट है, बाकी डिटेल पॉइंट क्या है वो आप जाके समझ लेना उसको, ठीक है। अब इसमें ना राइट इशू में 2 तरह के लोग काम होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। पहले कौन होंगे, जिसके पास कंपनी के मेन शेयर होंगे तो उन्हें तो आरई शेयर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। और सेकंड टाइप के लोग कौन होंगे, जिसके पास कंपनी के मेन शेयर तो नहीं होंगे बट वो राइट इशू की न्यूज़ के बाद में उस कंपनी में कुछ पैसा लगाने के लिए या कुछ पैसा बनाने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो वो आरई शेयर्स में कुछ ट्रेडिंग करेंगे, उन्हें बाय कर लेंगे। तो सेकंड टाइप के लोग वो होंगे। तो इन दोनों टाइप के लोगों के लिए हम आज बात करने वाले हैं। अब पहला पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है कि राइट इशू से शेयर होल्डर को क्यों इंपॉर्टेंस इसकी, क्यों उन्हें इसकी जानकारी हो जानी, टाइम पे हो जानी चाहिए। अगर उनको जानकारी नहीं होगी तो उनका क्यों मेजर नुकसान हो सकता है, उसकी बात मैं करता हूं। देखिए मैं इसको आपको एग्जांपल समझाता हूं। एक मान लेते हैं कोई भी कंपनी है, एक कंपनी है, ठीक है, उसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये का भी, और आपके पास मान लेते हैं उसके 100 शेयर है, ठीक है। 100 रुपये का प्राइस चल रहा है, आपके उसके 100 शेयर है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी की हो गई है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। छोटा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटा एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि 100 प्राइस है, 100 शेयर आपने बाय कर रखे हैं उस कंपनी के, इन्वेस्टमेंट आपके 10,000 की हो गई है। अब वो कंपनी जो है वो राइट इशू को अनाउंस कर देती है, किस रेशो के अंदर, मान लेते हैं 5:1 में कर दिया कि मैं 5 मेन शेयर के ऊपर आपको 1 आरई का शेयर देने वाली हूं। राइट इशू में अप्लाई करने का प्राइस जो है वो कंपनी बोलती है 70 रुपीज का है, ठीक है। तो यहां 2 बात समझना कि करंट प्राइस क्या चल रहा है, 100 रुपये का। राइट इशू में अप्लाई का प्राइस कितने का है, 70 रुपये का है। तो आरई शेयर का प्राइस क्या बन जाएगा,
आज की बात करें तो जब लिस्ट होगा उसकी बात बाद में करेंगे, अभी आज की बात करें, रिकॉर्ड डेट वाले दिन की बात करें तो आरई शेयर का प्राइस बन जाएगा 100 माइनस में 70। मतलब जो मार्केट प्राइस चल रहा है मेन शेयर का वो माइनस में जो अप्लाई का प्राइस है वो बन जाएगा आपका आरई शेयर का प्राइस। तो आपके केस में प्राइस क्या बन गया, 100 माइनस 70 मतलब 30 रुपये चला गया। अब आरई शेयर्स का प्राइस 30 रुपये है और आपको 5 मेन शेयर के ऊपर 1 शेयर मिलने वाला है। तो जो 1 शेयर आपको मिल रहा है हर 5 शेयर के ऊपर वो आपको फ्री में तो मिलेगा नहीं, समझ रहे हो। 5 शेयर पे आपको 1 शेयर मिल रहा है जिसका भाव 30 रुपये है, तो वो 30 रुपये जो मिल रहे हैं ना आपको 1 शेयर वाले, वो आपके उन 5 शेयर में से कट हो जाएंगे। मतलब आपका 30 रुपये जो है वो 5 शेयर में कट होंगे। इसका मतलब 1 शेयर, 1 मेन शेयर के ऊपर आपके 6 रुपये कट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये लाइन क्लियर हो चुकी होगी। तो आपका जो प्राइस 100 रुपये का था ना पहले शेयर का प्राइस, वो प्राइस अब रिकॉर्ड डेट पे हो जाएगा 94 रुपीज़ का। मतलब ये हो गया प्राइस का एडजस्टमेंट, पहला स्टेप राइट इशू का, कि राइट इशू के अंदर आपका प्राइस का एडजस्टमेंट होता है, रिकॉर्ड डेट पे प्राइस आपका कम हो जाता है। वो आपको समझा दिया कैसे होता है। अब यही वो पॉइंट आता है कि मान लेते आप उसके शेयर होल्डर है, आपके पास मान लेते 100 शेयर थे, अब आपको 100 शेयर के ऊपर 20 शेयर आरई मिले थे। बट आप तो भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने तो न्यूज़ देखी नहीं, ध्यान दिया ही नहीं कि भैया क्या ले रखा है क्या बेच रखा है, छोड़ दिया आपने उसको। तो आपके क्या होंगे, जो आपको 20 आरई शेयर मिलेंगे ना, वो 20 आरई शेयर आपके खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो 20 आरई शेयर जो होते हैं वो खाली 5-7 दिन ट्रेडिंग करते हैं। उन 5-7 दिन में आप उसमें एक्शन या बाय सेल जो भी करना हो करना पड़ता है। अगर आप उसमें कुछ भी नहीं करते हो, अप्लाई नहीं करते हो, तो आपके वो 20 जो आरई शेयर है ना वो आपके जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपका यहां तो प्राइस का एडजस्टमेंट हो गया, उसके बदले में जो आपको अमाउंट मिली थी आरई शेयर्स के रूप में वो आपने इग्नोर कर दी, भूल गए उसको आप। तो यहां हो गया ना मोटा नुकसान। इसलिए मैं आरई शेयर्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं यार। मेरा मेन मकसद यही होता है आरई शेयर वीडियो बनाने का। उससे मुझे कोई फायदा नहीं है यार, बट मेरा प्रयास ये रहता है कि जिसके पास भी उस कंपनी के शेयर है उन तक जानकारी पहुंच जाए, ताकि उनका जो प्राइस का एडजस्टमेंट हो चुका है, उनको ऑलरेडी जो लॉस हो चुका है प्राइस एडजस्टमेंट के कारण, वो उस लॉस के कारण जो उनको अमाउंट मिली है ना आरई शेयर्स के रूप में, वो उसको गवा ना दे, उसमें नुकसान ना कर ले। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब अगला बात करते हैं कि आरई शेयर्स और मेन शेयर से लिंक क्या है। देखिए, आरई शेयर्स का मेन शेयर से लिंक जो है वो रिकॉर्ड डेट तक ही होता है। रिकॉर्ड डेट के बाद में आप मेन शेयर को चाहे सेल कर दो, चाहे और बाय कर लो, चाहे कुछ मर्जी कर लो, बस आरई शेयर्स आपको जितने आपके पास में मेन शेयर थे रिकॉर्ड डेट तक उसके बेस पे मिलने वाले हैं। उसके बाद उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद रिकॉर्ड डेट के बाद में आरई शेयर्स को अलग देखना और मेन शेयर्स को अलग देखना। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं आरई शेयर्स को सेल कर दूं तो मेन शेयर पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई साहब। आरई शेयर अलग हो चुके हैं, मेन शेयर अलग हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, रिकॉर्ड डेट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे पहले फर्क पड़ता है। ठीक है, रिकॉर्ड के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आप मेन शेयर को रिकॉर्ड के बाद में सेल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको जितने आरई शेयर्स मिलने हैं वो मिलेंगे, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ये पॉइंट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आरई शेयर्स का प्राइस क्या बनता है। यहां पे 2 चीज पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट, जिस दिन रिकॉर्डेड होती है ना उस दिन आरई शेयर्स का जो एडजस्टमेंट होता है, प्राइस का एडजस्टमेंट होता है, वो उस टाइम के भाव के ऊपर होता है। मैंने बताया आपको कि 100 रुपये का शेयर था, ठीक है, आपका 70 रुपीज़ अप्लाई करने में राइट इशू में यूज़ हो रहे थे, तो 30 रुपीज़ का आपका प्राइस जो है वो आरई शेयर्स का बनना, और वो आपके हर शेयर में से, हर 5 शेयर में से 6 रुपये कट गया। तो आपका 100 रुपये का जो शेयर था वो 94 रुपीज़ का बन गया, और आपका आरई शेयर का प्राइस जो है 30 रुपीज़ बन गया। बट क्या आरई शेयर 30 रुपये पर लिस्ट होगा? नहीं होगा। ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आरई शेयर्स जो होते हैं ना, वो जब लिस्ट होते हैं ना, वो रिकॉर्ड डेट के कुछ दिन बाद लिस्ट होते हैं। मान ले रिकॉर्ड डेट आज की है, प्राइस का एडजस्टमेंट आज हो गया, 100 रुपये के ऊपर हो गया, 100 का 94 हो गया। मान लेते 10 दिन बाद उस स्टॉक का प्राइस 80 रुपये आ गया है, 94 से 80 रुपये आ गया है। 94 से 120 भी हो सकता है, मैं उसकी बात भी करूंगा अभी। मान लेते हैं 94 से भी 80 रुपये आ गए हैं। उस दिन पे, जिस दिन आरई शेयर्स मार्केट में लिस्ट होंगे, चालू होगी उसमें ट्रेडिंग, उस दिन जो डिफरेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है? 80 रुपये मार्केट में प्राइस चल रहा है शेयर का, माइनस में अप्लाई का प्राइस क्या था? 70 रुपीज़ का था। तो आरई शेयर्स का जो भाव ओपन होगा वो 10 रुपीज़ होगा, आपका 30 रुपीज़ नहीं होगा। ये भी एक गेम होती है कि एडजस्टमेंट तो आपका जिस रिकॉर्डेड पे उस भाव पे हो गया है, बट
जिस दिन ट्रेडिंग हो चालू होगी आरई शेयर्स में, उस दिन जो भाव निकलेगा वो अलग निकलेगा। वो उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अभी जो बात कर रही है कि अगर शेयर का प्राइस ही गिर गया, 80 रुपीज़ पे आ गया, तो आपके आरई शेयर्स का भाव 10 रुपये बन जाएगा। और वहीं दूसरे केस में अगर शेयर का प्राइस जो है वो 94 से बढ़ के 120 चला गया, जिस दिन आरई शेयर्स लिस्ट होने वाले हैं, तो आरई शेयर्स का भाव कितना बन जाएगा? करंट मार्केट प्राइस ऑफ मेन शेयर माइनस में रेट इशू का अप्लाई प्राइस, मतलब 120 माइनस में 70 रुपये, तो बन गया 50 रुपये। समझ गए? तो आपके आरई शेयर्स का जो प्राइस है वो जिस दिन लिस्ट होने वाले हैं उस दिन पे डिपेंड करता है, बट एडजस्टमेंट जो है वो जो रिकॉर्डेड होती है उस दिन हो जाती है। तो दोनों से डिफरेंस बन जाता है प्राइस का। अगर मान लेते हैं आपके पास शेयर होल्डर है उस कंपनी के और प्राइस भाग गया, स्टॉक भाग गया, तो आपके लिए फ़ायदा है, आपको आरई शेयर्स का जो प्राइस है वो अच्छा मिल जाएगा, वो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। बट अगर उसके उल्टा हो गया, मान ले उसके बाद आरई शेयर की लिस्टिंग डेट तक वो प्राइस गिर गया, तो आपका नुकसान हो जाएगा वहाँ पे। वो मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं हमें कितने आरई शेयर्स बाय करने चाहिए, राइट इशू के लिए क्या करना चाहिए। तो आरई शेयर्स बाय करो या ना करो, मर्जी है ना आपकी। कितने बाय करने हैं वो आपकी मर्जी है, 100 करने हैं, 200 करने हैं, 300 करने हैं। आपको पता है, जो एग्जांपल लिया अपन ने, कि आपको एक शेयर पे 70 रुपये और देने हैं। आपके पास मान लो आरई शेयर 100 शेयर है, आपने 100 शेयर आरई शेयर बाय कर ली है, तो मतलब आपको 100 गुना में 70, 7,000 रुपये और पे करने होंगे। वो पे क्यों करने होंगे? आरई शेयर्स को फुल शेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप आरई शेयर्स को अपने पास रख लेते हो संभाल के, उसको बेचते नहीं हो, तो आपको आरई शेयर्स को मेन शेयर में, फुल शेयर में कन्वर्ट करने के लिए जो राइट इशू का अमाउंट होता है वो पे करना पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो ना कि आपको कितना प्राइस पे कर सकते हो। अगर आपके पास में फंड आपको उस कंपनी में बड़ा लगाना है तो आप ज़्यादा बाय कर लो, कम लगाना है तो कम बाय करो, क्योंकि आपने वो आरई शेयर 30 रुपये जो चल रहा है मार्केट में, 20 रुपये चल रहा है, उसको तो बाय कर लिया। बट अगर उसको आपने आगे और होल्ड करना है, आगे लेके जाना है, तो आपको उसमें राइट इशू अप्लाई करना होगा। 70 रुपीज़ आपको और देने होंगे। कई लोग गलती करते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं कि भैया स्टॉक का प्राइस, आरई शेयर का प्राइस चल रहा है 20 रुपये का, उन्होंने देखा भाई 20 रुपये प्राइस चल रहा है, आरई शेयर्स का मेन शेयर का भाव चल रहा है 100 रुपये का, भाई भैया चल रहा है, मस्त चल रहा है, तो यार जो चीज़ 100 की है वो 20 की मिल रही है, मैं उठा लेता हूँ। और उस गलती में वो लोग क्या करते हैं, 10,000 से उठा लेते हैं, 20,000 से उठा लेते हैं। मुझे ध्यान है, मैं कंपनी का नाम भूल गया हूँ, एक कंपनी थी, लास्ट ईयर की बात है, एक पर्सन का मैसेज आया था, उस पर्सन ने उस कंपनी के 1 लाख शेयर उठा रखे थे। क्यों? आरई शेयर का भाव चल रहा था 5 रुपये के आसपास का, और उसका मेन शेयर था 25 रुपये के आसपास, 25-30 रुपये के आसपास का, कुछ एग्जैक्टली नहीं ऐसा था। तो और उसने आरई शेयर बेचे नहीं। अब उसने बेचे नहीं, अब उसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसने पहले तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, क्यों? आरई शेयर्स 5 रुपये के भाव पे लाख शेयर बाय कर लिए। अब जब उसको बाद में 20-25 रुपये पर शेयर और पेमेंट करना पड़ रहा है, मतलब 25-30 लाख रुपए और पे करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ तो उसकी बैंड बज गई। उसको उसकी जानकारी थी नहीं, तो उसकी बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास में कि सर मैं क्या करूं, मेरे पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं, मैंने जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है आरई शेयर्स में, वो क्या हो जाएगी, क्या वो सब खत्म हो जाएंगे, क्या करूं। ऐसे काफ़ी लोग आते हैं यार, बहुत मैसेज आते हैं। इसलिए राइट इशू मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वीडियो बनाने इसके ऊपर। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम फंस चुके हैं, हमने इतने शेयर बाय कर लिए, ये कर लिया, अब क्या करें क्या ना करें। इसलिए मैं वीडियो बना के कोशिश करता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, तो ध्यान रखना, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, जितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो, उसको देख के इन्वेस्टमेंट करना। ये बात ध्यान रखना कि आपने आरई शेयर्स बाय कर लिए वो ठीक है, उसके बाद आपको जो राइट इशू का अप्लाई का अमाउंट है वो देना पड़ेगा। अगर आप वो दे नहीं पाओगे तो उसके अकॉर्डिंग ही बाय करना। सस्ता प्राइस देख के ये मत करना कि भैया मैंने 1000 शेयर ले लिए, 5,000 ले लिए, 10,000 ले लिए, लाख 2 लाख ले लिए। पहले समझ लेना कि भैया उसमें बाद में कितना अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है। जितना अमाउंट है अप्लाई करने के लिए, अगर वो उतना पे कर पाओ, आप उतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब बाय करना, अदरवाइज मत करना। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरी बात, कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने आरई शेयर्स 1000 बाय कर रखे हैं, बट फंड जो है वो 700 शेयर का ही है अप्लाई करने का, तो क्या करेंगे। तो देखिए आपके पास 1000 आरई शेयर है, मान लेते हैं आपने 700 शेयर अप्लाई कर दी है, कोई बात नहीं है, आपको 700 तो मेन शेयर मिल जाएंगे। बाकी जो 300 आरई शेयर एक्स्ट्रा रह गए हैं जो आप बेचे नहीं आपने, वो खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मान लेते हैं आपके पास में 1000 आरई के शेयर्स है किसी कंपनी के, तो अगर आप 700 अप्लाई कर पा रहे हो तो आप 300 आरई शेयर्स को जितने टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हैं उस टाइम में बेच दो, उसको रखो मत संभाल के। जितने आप अप्लाई कर सकते हो उतनी रखो ना यार। जो अप्लाई कर ही नहीं पाओगे वो तो वैसे जीरो हो जाएंगे ना, तो उससे बेटर क्या है, उसको मार्केट में बेच दो तो कुछ पैसा मिल जाएगा। अगर आप अप्लाई सारे कर पाओ तो आपकी मर्जी है,
देखिए, मैं आपको बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ना बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप सारे अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हो, फंड आपके पास है ही नहीं है, तो जितने अप्लाई कर पाओ उतने रखो संभाल के आरी शेयर्स को, जो अप्लाई नहीं कर पा रहे उसे बेच दो। क्लियर। अब इसका उल्टा क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हमारे पास में आरी शेयर 100 है और हमने अप्लाई 400 कर दिए तो क्या होगा। तो देखिए, आपके पास में आरी शेयर 100 है, मान लेते हैं आपने अप्लाई 400 कर दिए, तो आपको 100 तो पक्का मिलने ही मिलने हैं। 100 तो आपके जो आप उसके एलिजिबल हो, 100 के लिए तो आप एलिजिबल हो, तो 100 शेयर तो आपके मेन शेयर में कन्वर्ट हो ही जाएंगे। बाकी के जो 300 शेयर है ना, जो आपने एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया है, उसका फंड या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या फिर आपको कुछ 5, 10, 20, 25 शेयर और मिल सकते हैं। वो आपकी कंपनी के ऊपर है यार। ऐसा हुआ एक दो बार, मुझे ध्यान है कि एक दो बार मैंने एक्स्ट्रा अप्लाई किए थे, मुझे कुछ एक्स्ट्रा शेयर मिल गए थे। ठीक है ना, तो वो ऐसा हो जाता है। बट जितने आप एलिजिबल हो, जितने आपके इसमें आरी शेयर्स है, आपको उतने तो मिल ही जाएंगे। अगर आप उतने अप्लाई करते हैं आपको उतने तो मिल जाएंगे, श्योर है। उसके एक्स्ट्रा अप्लाई करो, कर देना, ट्राई कर लो। कोई 2, 4, 5 आए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। फंड जाएगा तो रिफंड वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, आप एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा का अलॉटमेंट मिले ना मिले कंफर्म नहीं है। ठीक है, वो वापस आ जाएगा। क्लियर हो क्या चीज़ ये। आगे चलने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अबिट कर लेना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है, आईपीओ के रिव्यूज़, आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, राइट इशू की जानकारी, उनके अप्लाई डेट्स, स्प्लिट कंपनी का बोनस, बायबैक, ओएफएस, इन सब की स्ट्रैटेजी मिलती रहे। ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट मौके या इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटे का निशान है उसे प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आएगी आपको उसका मैसेज मिल जाएगा और कुछ भी आपसे कहीं भी कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। आइए, अब सब्सक्राइब और बेल आइकन हटन कर लिया होगा, तो चलते आगे हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या हम ज़्यादा अकाउंट से अप्लाई करें जैसे आईपीओ में करते हैं। तो यार, आरी शेयर्स में ना, राइट इशू में अलॉटमेंट जो लॉटरी बेस पे नहीं होता है, ये तो जो इसमें एलिजिबल है उनको मिलता है ना यार, और जो एलिजिबल को पूरे मिलेंगे। आपके पास 100 शेयर है आरी के, आपने 100 अप्लाई किया, आपको 100 के 100 पूरे मिल जाएंगे। आपके फ्रेंड के पास 1000 शेयर है, उसने 1000 अप्लाई किए, उसको 1000 पूरे मिल जाएंगे। किसी के पास 1,00,000 शेयर है, उसने 1,00,000 अप्लाई किया, उसको 1,00,000 पूरे मिल जाएंगे। तो आरी शेयर्स का अलॉटमेंट जो होता है ना, वो लॉटरी बेस पे नहीं होता कि आप ज़्यादा डीमैट का अप्लाई करो, नहीं। जितने आपके पास में आरी शेयर्स है उतने के लिए अप्लाई कर दो, थोड़े से एक्स्ट्रा कर दो ट्राई मारने के लिए, बट जितने हैं उतने तो करने ही चाहिए, ताकि उसमें से कोई नुकसान ना हो। तो जितने हो उतने कर देना, आराम से मिल जाएंगे। और दूसरी बात, राइट इशू की एप्लीकेशन जो है वो एक ही लगती है, तो इसलिए आप अपने नाम के एक ही पर्सन के अलग डीमैट अकाउंट में बाय मत कर लेना, गलती कर दोगे। डिफरेंट पर्सन की बात करना अलग चीज़ है, बट एक ही पर्सन के जीरोधा में अकाउंट है, अपस्टॉक्स में है, एंजल में है, आपने सब में बाय कर लिए और फिर अप्लाई कर रहे हो अलग अलग से, तो मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि आरी शेयर्स में अप्लाई जो है वो डीमैट अकाउंट से होता नहीं है, वो या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो एप्लीकेशन एक ही लगेगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस से कोई मतलब नहीं है। आप जब भी अप्लाई स्टार्टिंग से लेके एंड डेट तक के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि फर्स्ट डे करो, लास्ट डे करो, सेकंड डे करो, कोई मतलब नहीं है। जब आपको सही लगे अप्लाई कर दो, बस लास्ट दिन तक वेट मत करना। लास्ट दिन में किसी काम में बिजी हो गया आप, कुछ इशू हो गया, तो आपका अप्लाई करना रह जाएगा, आपकी बैंड बच जाएगी, तो वो चीज़ मत करना। ठीक है, अप्लाई आपको पता ही है ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरीके से होता है। ऑनलाइन जो होता है आपका एसबा के अंदर होता है, जैसे हम आईपीओ अप्लाई करते हैं वैसे ही सेम होता है राइट इशू में अप्लाई। जो भी जिस टाइम में डेट होगी उस टाइम में आपको वहाँ पे उस कंपनी का नाम मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन अप्लाई के लिए आपको उस राइट इशू का फार्म कंपनी इशू करती है, वो आपको मेल करती है। ठीक है, वहाँ पे आपको फार्म मिल जाता है, वो फार्म भर के आपको आसपास जो बैंक पड़ता है आपके वहाँ जाकर सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको फार्म नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप गूगल चेक कर लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा फार्म। आपको ना मिले तो किसी भी कंपनी राइट इशू के फार्म चाहिए मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बस ध्यान रखना कि वो डेट जो होती है ना फिक्स अप्लाई करने की, बस उस टाइम में काम करना यार, उसके बाद करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अप्लाई बंद हो गया फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर। चलिए, अब सबसे मेन पॉइंट जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, पैसा बनता नहीं बनता इससे, वो बताइए। हमने आरी शेयर्स को 20 रुपये बाय कर लिया, 70 रुपये हमने अप्लाई में दे दिए, तो 90 रुपये का भाव पड़ गया हमारे, और मार्केट में 90 रुपये ट्रेड कर रहा है, तो हमारा तो क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं बात करता हूँ 2-3 तरीकों से। ठीक है, अलग अलग केस लेके बात करता हूँ कि कैसे हो सकता है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए, अभी हमने क्या बात करी कि मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपये का, और उसका जो आपके पास में राइट इशू अप्लाई डेट है, प्राइस जो है वो 70 रुपये का है, तो आरई का प्राइस कितने का हो गया, 30 रुपीज़ का हो गया। अब मान लेते हैं वो 100 का प्राइस
110 हो गया ना मान लेते हैं, तो आपका आर ई शेयर का प्राइस जो है वो 30 से 40 हो जाएगा। 100 का 110 मतलब रिटर्न कितनी होगी, 10% की हो गई है, और यहाँ 30 का 40 हो जाएगा, तो यहाँ रिटर्न कितनी हो गई है, 30% रिटर्न हो गई है। सेम इसका उल्टा भी होगा। 100 का प्राइस जो है वो आपका मान लो 90 हो गया, 80 हो गया, तो यहाँ जो आर ई शेयर 30 रुपये का था ना, वो प्राइस 20 और 10 भी हो जाएगा। मतलब आप कम पैसा लगा के ज़्यादा गेम खेल सकते हो। जो काम एफ में होता है ना बेसिकली, वही काम बेसिकली आर ई शेयर्स में होता है। बट यह दिक्कत ये कि यहाँ पे 4-5 दिन का काम होता है। अगर आपको 4-5 दिन में कुछ गट फीलिंग है, कुछ होने वाला है डाउन या अप साइड में, तो आप उसमें गेम खेल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं खेल पाओगे। एक तो ये पॉइंट होता है। काफ़ी लोग इसलिए आर ई शेयर्स में पैसा लगाते हैं कि भैया उनको पता है कि भैया स्टॉक भागने वाला है, तो मैं 100 की चीज़ बाय ना करके 20-30 रुपये की चीज़ बाय कर लूँ, और अगर स्टॉक भागेगा तो मैं उसको ज़्यादा पैसे कमा लूँगा। मतलब आप कम अमाउंट लगा के ज़्यादा शेयर बाय कर सकते हो, और अगर वो आपकी जो थ्योरी, आपका जो माइंडसेट है, जो आपने प्लान किया है, वो सही साबित हो गया तो आपका अच्छा पैसा बन जाएगा। बट अगर वो उल्टा साबित हो गया तो आपका अच्छा नुकसान भी हो जाएगा। तो वो भी एक चीज़ रहती है। तो एक ये चीज़ होती है। सेकंड चीज़, अब देखिए ऐसा देखा गया कई बार कि आर ई शेयर का जो प्राइस है ना, वो जो उसकी मार्केट प्राइस, उसका फार्मूला क्या काम करता है कि आर ई शेयर का प्राइस जो है वो इक्वल टू होगा जो मार्केट प्राइस चल रहा है मेन शेयर का, माइनस में जो अप्लाई प्राइस है। 100 माइनस 70 इक्वल टू 30, जो आपने एग्जाम्पल लिया उसकी बात करते हैं। बट जब तक आर ई शेयर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर ऐसा हमेशा ये फार्मूला काम नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका प्राइस चल रहा है 95 रुपये का मेन शेयर का, आर ई शेयर का प्राइस चल रहा है, आर ई शेयर जो है उनका प्राइस चल रहा है 20 रुपये का, और अप्लाई प्राइस क्या था 70 रुपये। तो आपका प्राइस तो आर ई शेयर का 25 रुपये होना चाहिए था, बट वो क्या चल रहा है 20 रुपये चल रहा है। तो वहाँ पे आपके लिए फ़ायदा हो गया ना, मौका मिल गया आपको कि जो चीज़ 25 की होनी चाहिए थी एक्चुअल में वो 20 की मिल रही है, तो आप 20 में लपक लो उसको, ताकि वो चीज़ 25 की होगी तो आप उसमें बेच के निकल जाओगे, पैसा बना लोगे। ये हो गया ना गेम। तो ये कई लोग गेम खेलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है, आप वेट कर रहे हो कि 25 की आज होगी, फिर कल वेट किया नहीं हुई, परसों वेट किया नहीं हुई, और वो उसकी लास्ट डेट जो है ट्रेडिंग करने की वो चली गई, तो आपको फिर 70 रुपये अप्लाई के पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपके जो 20 रुपये लगाए थे ना अपने पर शेयर के ऊपर, वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो तो पता ही आपको कि अगर आप लास्ट दिन तक आर ई शेयर्स को बेचते नहीं हो, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो जो भी हो, अगर आप बेचते नहीं हो तो आपको फिर RTC अप्लाई करना होगा। अदरवाइज जितने भी आपने आर ई शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है वो सब जीरो हो जाएगी। तो इसलिए आपका लक काम किया तो वो 20 की चीज़ 25 2 घंटे में हो जाएगी। अगर वो 25 नहीं हुई, 5-10 दिन और नहीं हुई, या फिर वो मान लो स्टॉक का प्राइस जो 95 का था वही गिर के 80 आ गया, और आपकी 20 की चीज़ जो 10 रुपये की हो गई है, तो वहाँ फंस भी जाओगे। समझ रहे हो? देखिए गेम तो पूरा प्राइस एक्शन का ही है ना, दोनों आपस में लिंक है। मेन शेयर का प्राइस गिरेगा तो आर ई शेयर प्राइस भी गिरेगा, मेन शेयर प्राइस भागेगा तो आर ई शेयर प्राइस भागेगा। तो लोग गेम खेलते हैं ऐसे कि स्टार्टिंग में सेकंड डे थर्ड डे में बाय कर लेते हैं, उनको प्राइस कम मिल रहा होता है मान लेते हैं, और 2-4 दिन में पैसा बना के बेच देते हैं। मैंने भी काफ़ी पैसे काम किए, और कुछ बार मैं फंसा भी हूँ। अभी बात करें यूपीएल की, तो यूपीएल का भाव जो है ना वो 180-90 पे आर ई शेयर का भाव ओपन हुआ था, तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि उस टाइम उसका प्राइस जो है वो 220 रुपये होना चाहिए था स्टॉक आर ई शेयर का, वो नहीं था। तो मुझे लगा अच्छी बात है, बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। ये लास्ट नवंबर-दिसंबर की बात है। जो लोग जानते हैं मुझे वो पता है, उन्होंने काम किया इसमें। तो उसका भाव वो आया ही नहीं, उसके बाद वो स्टॉक क्रैश हो गया, मैं फंस गया। क्यों? मैंने तो 180 में बाय किया था इसी उम्मीद से कि भैया 220 तक जाएगा, मैं बेच के प्रॉफिट कमा लूंगा। बट स्टॉक प्राइस गिर गया तो आर ई शेयर का प्राइस जो है वो 170 पे आ गया। मैंने 5-6 दिन वेट किया, कि भाव आए, बट भाव नहीं आया, तो मैंने उसको बेच पाया नहीं, क्योंकि लॉस हो रहा था, बेचा नहीं मैंने उसको। फिर मैंने उसको होल्ड कर लिया। तो फिर मुझे उसमें अप्लाई करना पड़ा। अप्लाई करने के बाद में उस टाइम पे RTC की पेमेंट पार्ट्स में हुई थी, तो उन्होंने 3-4 पार्ट से पेमेंट ली है। तो पहला पार्ट 90 रुपीज़ का पे करना पड़ा, वो मैंने पे किया। उसके बाद मुझे उसके पीपी शेयर मिले, आर ई शेयर से पीपी शेयर मिले, वो जनवरी-फरवरी मिले, बट वो भाव भी मुझे मिला नहीं जो चाहिए था, तो मुझे उसको भी होल्ड करना पड़ा। फिर मैंने दोबारा पेमेंट करी, मार्च के अंदर अप्लाई किया, 90 रुपये और पे किए, जो अगर उसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट थी
वो पे करी, उसके बाद मुझे वो शेयर मिले थर्ड पार्ट के अंदर PP2 वाले, वहां मेरा पैसा बना था। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि आपका, क्योंकि आप प्लानिंग खेल रहे हो कुछ कि भैया इसका प्राइस वो होना चाहिए, बट दो ही केस होंगे ना, या तो आर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपका फायदा हो जाएगा, अगर मेन शेयर का प्राइस ही कम हो गया तो आप जो प्लानिंग कर रहे हो कि वहां तक प्राइस पहुंचेगा, वहां तक पहुंचेगा नहीं ना, वहां तो आपका प्राइस डाउन चला जाएगा। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मे बी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बस यही बेसिकली लिंक है कि लोग आरई शेयर से स्ट्रेटजी लगाते हैं, पैसा बनाते हैं, क्योंकि आरई शेयर्स में कम प्राइस में उनको वही सेम वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि जो प्राइस का मूवमेंट बिग शेयर में आने वाला है, उसकी मेन शेयर में आने वाला है, वही प्राइस का मूवमेंट यहाँ भी आने वाला है। और कुछ को प्राइस का डिफरेंस मिलता है तो वो उस डिफरेंस के ऊपर बेट लगा लेते हैं कि भैया ठीक है बाय कर लेते हैं, अगर प्राइस का एडजस्टमेंट हो गया, सही प्राइस भाग गया, वहाँ तक पहुँच गया तो मेरा पैसा बन जाएगा। उसका उल्टा हो गया तो वो अप्लाई के लिए रेडी रहते हैं कि भैया अप्लाई कर दूंगा, मैं होल्ड कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी कैसी है। तो इसलिए आप आरई शेयर्स को बाय कर रहे हो अगर मान लो, तो पहले चेक करो कंपनी कैसी है, क्योंकि अगर आपका उस शेयर प्राइस ऊपर नहीं आया, डाउन चला गया, तो फिर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट एडिशनल अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद पूरे प्रोसेस में 15-20 दिन महीना लगता है, तो आपको उस टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी खराब हुई, वो कंपनी में कुछ दिक्कत आ गई, स्टॉक प्राइस गिर गया, तो आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट जहाँ करो पहले कंपनी के बारे में जान लो, कंपनी कैसी है, कंपनी अच्छी डालो, अदरवाइज मत डालो। तो ये स्ट्रैटेजी होती है। ऐसा एक पॉइंट और शेयर करता हूँ, देखो आरई शेयर जब ओपन होते हैं ना, तो उसमें सेलिंग प्रेशर गंदा आता है। तो सेलिंग प्रेशर के कारण क्या है, वो फर्स्ट सेकंड डे के ऊपर ना वो आरई शेयर का प्राइस जो है वो स्टॉक का बहुत गिर जाता है। तो उस केस में कई लोग उसमें एंट्री बनाते हैं, कई लोग बेच रहे होते हैं, बट कुछ लोग उसमें गेम खेलते हैं, एंट्री बनाते हैं। क्यों? 2-4 दिन में वो प्राइस सही हो जाएगा तो वो वापस उसको बेच देंगे। बट वो भी कब होगा? जब कंपनी अच्छी होगी तब होगा। कंपनी अच्छी नहीं है तो उसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और आपका नुकसान भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल बात करें, पैसा बनता है राइट से, मैंने बहुत पैसा बनाया है, काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है, ठीक है। बट कब बनता है? जब कंपनी अच्छी होती है। सेकेंड चीज़, जब आपको पता है कि भैया उस कंपनी का प्राइस भागने वाला है, ऊपर जाने वाला है। थर्ड चीज़, आरई शेयर का प्राइस जो है वो जो उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए था उस फॉर्मूले से, उससे काफ़ी कम ट्रेड कर रहा है, तब फिर भी आप एक बार के लिए बैट लगा सकते हो। एक और स्ट्रैटेजी लोग यूज़ करते हैं, वो भी एक ट्रिक होती है बेसिकली, वो यूज़ करते हैं। वो क्या यूज़ करते हैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो ट्रिक क्या है, शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपये का, आरई शेयर्स का जो अप्लाई प्राइस है, लाइट का अप्लाई प्राइस 70 रुपीज़ का है, ठीक है। आरई शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी 25 रुपये के अंदर, मान लेते। एक्चुअल में आरई शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए था? 30 रुपीज़ होना चाहिए था। और ट्रेडिंग कहाँ कर रहे हैं? 25 रुपये में कर रहे हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास मान लो मेन शेयर पड़े हैं, 1000 शेयर पड़े मेन शेयर, वो उन मेन शेयर को 100 रुपये के भाव पे बेच दिया और उन्होंने आरई शेयर्स को 25 के भाव पे 1000 शेयर बाई कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके आरई शेयर 25 के भाव में बाई किया आपने, आप 70 रुपीज़ पे करोगे स्कोर, तो कितने बन गए? वो 95 की कॉस्ट पड़ी ना आपकी, और आपने जो आज बेचा है आरई फुल शेयर को, वो तो 100 में बेच दिया है। तो कुछ लोग ये भी गेम खेलते हैं कि अगर आपका आरई शेयर का प्राइस जो एक्चुअली होना चाहिए वहां से कम मिल रहा होता है और उनके पास उस कंपनी के मेन शेयर होते हैं, तो वहां पे आप लोग गेम खेल सकते हो कि मेन शेयर को तो भाव पे बेच तो चल रहा है और आप उससे कम भाव पे आरई शेयर्स बाय कर लिए, फिर आप अप्लाई कर देना, तो आपको मेन शेयर जो मिलेंगे वो जिस भाव पे बेचे थे आपने उससे कम भाव पे मिल जाएंगे जाता है। तो ये कुछ ट्रिक होती है यार ऐसी, ये आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे तब प्रैक्टिस में आएगी आपकी। मैं ये करता हूँ, मैं लास्ट 2-3 साल से आरई शेयर्स में काम करता हूँ, कुछ कुछ स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, कुछ कुछ गेम खेलता रहता हूँ, तो मुझे इसकी आइडिया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट इशू में ना पेमेंट कंपनी पार्ट्स में ले लेती है। हर बार पेमेंट कंपनी वन टाइम में नहीं लेती है, कई बार कंपनी पार्ट्स में लेती है, तो आपको उन पार्ट्स का ध्यान रखना है। जैसे यूपीएल के अंदर पेमेंट कंपनी 3-4 पार्ट में ले रही है, अभी तक भी पेमेंट पूरी नहीं हुई है। जो कंपनी ने मान लो 70 रुपीज़, अभी एग्जाम्पल बात करी है, वहाँ 70 रुपीज़ कंपनी लेने हैं, कंपनी बोल रही है मैं 3 पार्ट में लूंगी या 2 पार्ट में लूंगी, 35 रुपये अभी लूंगी, फिर आपको मैं आरई शेयर्स का पीपी शेयर दे दूंगी, फिर 35 रुपये बाद में लूंगी 3-4 महीने बाद में, फिर आपको पीपी शेयर जो है उसका आपका मेन शेयर कर दूंगी मैं आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको आरई शेयर्स की जो पेमेंट है वो टाइम पे करनी है, अप्लाई टाइम पे। जो पेमेंट होगी उसके बेस पे आपको जो शेयर मिलेंगे, चाहे वो पीपी शेयर मिले, चाहे आपको फुल शेयर मिले, जो भी मिले वो भी कुछ एक टाइम तक ट्रेडिंग करेंगे। अगर फुल शेयर मिलेंगे फिर तो बात ही खत्म हो गई है, फिर तो आपके वो शेयर लंबे चलते रहेंगे। बट अगर आपको आरई शेयर्स की पार्शियल पेमेंट करके पीपी शेयर, पार्शियली पेड शेयर मिले हैं, तो वो शेयर्स भी आपके कुछ एक टाइम तक ट्रेडिंग करेंगे। फिर कंपनी जब
अगली पेमेंट मांगेगी ना आपसे, बाकी बची पेमेंट मांगेगी, तो आपके वो पार्शली पीपी पेयर शेयर जो है वो आपके होल्डिंग से गायब हो जाएंगे, वो भी सेम ऐसे ही गायब हो जाएंगे वो। फिर आपको अगली पेमेंट देनी पड़ेगी, फिर आपके वो शेयर अगले पार्ट में चले जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप काम चलता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है यार, ठीक है, ये बताना मेरा फ़र्ज़ है, वरना आप लोग गलती करोगे फिर बाद में बोलते रहोगे कि सर आरई शेयर्स को अप्लाई कर दिया मैंने, पीपी शेयर मिले थे मुझे, उसकी पेमेंट नहीं करी मैंने, तो वो मेन शेयर में कन्वर्ट नहीं हो रहे, क्या करें। तो वो सब डाउट आते हैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ये मैं। सो आई होप आपको मेरा ये प्रयास जो है, मैंने आपको समझाने की जो कोशिश करी है, वो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहूँगा। ये वीडियो आज बनाया है मैंने, ये सारे टॉपिक जो कवर किया आज, इस टॉपिक के ऊपर पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको, कोई इतनी बात नहीं करता है, कोई आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेगा। और नीचे कमेंट करना, अगर आपके अभी भी कोई भी डाउट रह गया हो, कोई क्वेरी बच गई हो, तो नीचे कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, हम एक वीडियो बना देंगे, या फिर मैं नीचे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा आपके उन क्वेश्चंस का, अगर आपको कुछ क्वेरी चल रही हो तो। आई होप क्वेरी बची नहीं होगी, बट फिर ही बची हो तो नीचे कमेंट कर देना, उन क्वेरी बात कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप का भी, दोनों न्यूज़ ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। आपको वहाँ पे डेली स्टॉक्स की न्यूज़ मिलती रहती है, आईपीओ की न्यूज़ मिलती रहती है, और इन सभी डेट्स का रिमाइंडर मिलता रहता है कि कब एट इशू आ रहा है, कब स्प्लिट हो रहा है, कब बोनस हो रहा है, उन सबकी जानकारी मिलती रहे। तो आप फटाफट से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, न्यूज़ ग्रुप है। सो बस करते वीडियो को पैकअप, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए काम की है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।